अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज हम लोग सुबह डॉक्टर के पास आए थे क्योंकि मुझे लग रहा था मेरी आई साइट वीक है। तकरीबन एक हफ़्ते से ना मुझे ऐसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। चलती हूँ तो इतने चक्कर आते हैं, ठीक से नज़र भी नहीं आता। तो फिर मैं यहाँ पे ना चेकअप करवाने के लिए आई थी। ये आँखों के डॉक्टर हैं। तो मैं और अम्मी यहाँ पे आए थे, बच्चों को मैंने स्कूल भेजा है और फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे। और शुक्र है रश नहीं था इतना ज़्यादा, तो हमारा इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। और बच्चों के घर आने तक ना हम लोग घर वापस आ गए थे। अभी 2-3 पेशेंट ही थे तो वो लोग गए चेकअप करवाने और यहाँ पे मैं और अम्मी बैठे हुए थे, अपनी बारी का वेट कर रहे थे। बच्चों को मैंने बताया ही नहीं था कि मैंने जाना है। अगर बता देती ना तो उन्होंने स्कूल नहीं जाना था। तो फिर उनको मैंने स्कूल भेजा है और मैं और अम्मी आ गए थे। तो यहाँ पे ना चेकअप वगैरह हो गया था। ये थोड़ी सी मेडिसिन दी है इन्होंने और अभी हम लोग घर जाएंगे वापस, क्योंकि यहाँ पे ना इतना टाइम नहीं लगा, बस थोड़ा सा ही टाइम लगा है। आने जाने में रास्ते में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और फिर यहाँ पे ना हम साथ ही बाज़ार था तो वहाँ गए और ये मुझे एक स्ट्रेनर चाहिए था क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और एक नाइफ़ भी चाहिए थी तो वो मैंने ले लिए। साथ साथ अगर एक दो करके चीज़ें लेते रहे ना तो आसानी होती है, बंदा चीज़ भी ले लेता है। सारा जब सामान इकट्ठा लेना पड़ता है ना तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाती है। और चीज़ें आपको पता है कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बंदा ले ही नहीं सकता अब तो कोई चीज़। तो फिर बस किचन के लिए ये 2-3 चीज़ें चाहिए थी वो लिए। और यहाँ पे मुझे लेस चाहिए थी तो वो मैं देखने के लिए आई थी। तो शुक्र है वो भी कलर मैच हो गया था, मुझे मिल गई थी। और बच्चों के लिए इलास्टिक वगैरह लिए। फिर यहाँ पे ना इस सूट के साथ मेरा दुपट्टा नहीं था। सूट मैंने जब स्टिच करवाया ना तो मैंने पहन तो लिया है लेकिन इसका दुपट्टा नहीं था। दुपट्टे के बगैर ही मैंने दूसरा दुपट्टा इसके साथ ले लिया था। तो अभी भी इसके साथ कलर मैच नहीं हो रहा था। ये मैंने स्टॉलर लिया है लेकिन फिर यही ले लिया है। मैंने कहा अब इतना ज़्यादा ना, मैं पहले भी इसके साथ ये ढूंढती रही हूँ, मैच करती रही हूँ, लेकिन इसके साथ कलर ही कोई नहीं मैच हो रहा था। फिर अभी ये मुझे स्टॉलर कुछ ठीक लगा तो मैंने यही ले लिया है। इतना ज़्यादा रश था ना बाज़ार में। यहाँ पे इस गली में ना बहुत ज़्यादा रश होता है, ये वाला जो बाज़ार है ना हज़रों में। तो बस फिर हम लोग आ गए थे घर वापस। और शुक्र है खाना बना हुआ था। जब कहीं जाते हैं ना तो वापस आए तो खाने की इतनी टेंशन होती है, देर हो जाती है और फिर आके बनाएं तो फिर बच्चे लेट हो जाते हैं, ट्यूशन वगैरह जाना होता है इन्होंने। तो खाना तो बना हुआ था तो इसलिए ये खाने की टेंशन नहीं थी कि आके खाना भी बनाना है। राइस बने हुए थे, फिर आके हम सब ने खाना खाया है और मैंने बच्चों को भेज दिया था, पढ़ने के लिए चले गए। और फिर यहाँ पे ना कुछ थोड़े बहुत बर्तन थे तो मैंने कहा वो वॉश कर लूँ। सुबह तो वॉश किए थे लेकिन अभी जो थोड़े से रह गए थे तो मैंने कहा इनको भी अभी जल्दी से वॉश कर लेती हूँ, फिर काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाते हैं। और जब ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं ना फिर मुझे धोने बहुत मुश्किल लगते हैं। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि मैं साथ साथ ही धोती रहूँ। इस स्पीड में अगर सच में हम धो लेना तो कितनी अच्छी बात होगी फिर तो कोई काम रहेगा ही नहीं, सारे काम फटाफट से ख़त्म हो जाएंगे। और अभी बस मेरे बर्तन भी ख़त्म हो गए। और आप सबका शुक्रिया, आप सब ने मेरी लास्ट वीडियोस पे इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। बस मुझे आप सब की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सब मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। इंशाल्लाह मुझे एक दिन बहुत आगे जाना है अपने बच्चों के लिए। मैंने चैनल भी अपने बच्चों के लिए ही बनाया था कि मैं अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकूं, इनकी अच्छी परवरिश कर सकूं, इनके लिए मैं कुछ कर सकूं। तो मुझे आप सब के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सब वीडियो को वॉच किया करें और मेरे वीडियोस को शेयर भी किया करें ताकि मैं भी अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूं, जिस मकसद के लिए मैंने चैनल बनाया था। अब यहाँ पे ना ये हम लोग लेकर आए थे कुछ वेजिटेबल्स, तो मैंने कहा मैं इनको भी वॉश कर लूँ। टमाटर जो है ना वो फ्रिज में बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं तो इनको मैं निकाल रही हूँ। मैंने कहा इनको वॉश करके ना फ्रीज़ कर देती हूँ। ये ख़त्म हुए हुए थे टमाटर तो फिर हमने ज़्यादा ही ले लिए थे। मम्मी कह रही थी कि इनको फ्रीज़ कर देंगे क्योंकि घर में मर्द ना होना तो फिर चीज़ें लाना इतना मुश्किल काम होता है। फिर अम्मी को बार बार बाहर जाना पड़ता है सामान लाने के लिए। तो इसलिए जो चीज़ ज़्यादा ले सकते हैं वो लेके ना फ्रीज़ कर लेते हैं।
फिर बार बार अम्मी के भी जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब यहाँ पे ना मैंने टमाटर वॉश किए हैं, जो थोड़े से सॉफ्ट थे ना उनको मैंने फ्रिज में रख दिया था, बाकी सारे मैंने फ्रीज़ कर लिए थे। और कपड़े कल वॉश किए थे तो वो भी अभी ड्राई हो गए हैं। अभी इनको मैं उतारूँगी और इन सबको आयरन करना है। लेकिन पहले मैं सोच रही थी कि चाय बना लूँ, क्योंकि चाय जब तक ना पिए ना तो काम नहीं होता। तो इसलिए मैं किचन में आ गई कपड़ों को छोड़ के। मैंने कहा पहले चाय बनाती हूँ, अभी चाय का ही टाइम हो रहा है, तो चाय पी के ना उसके बाद फिर मैं कपड़े समेटूँगी, क्योंकि उनमें तो आयरन करने में बहुत टाइम लगता है। तो फिर चाय की बहुत देर हो जाएगी, तो इसलिए ना फिर मैंने कहा पहले ना चाय पीते हैं, कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद फिर काम करेंगे। आज तो सुबह भी जाना था ना, तो मैंने नहीं पी थी चाय। तो बस सर में इतना दर्द हो रहा था। खाना तो खाया था लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैंने कुछ खाया ही नहीं है। जब तक चाय ना पिए ना ऐसे लगता है जैसे कोई चीज़ गुम हुई हुई है। चाय पी लेते हैं ना तो फिर सारे काम ठीक से हो जाते हैं। और मुझे तो सही कड़क वाली चाय पसंद है, जिसमें पत्ती बहुत ज़्यादा हो, लेकिन अम्मी को नहीं पसंद, तो फिर इसलिए ना मैं कम पत्ती डालती हूँ। और यहाँ पे पता नहीं मैं पास ही बैठ के चाय बना रही थी, कैसे मुझसे गिर गई है। हमेशा ऐसे ही होता है ना, जब दूध या चाय बना रहे होते हैं, दूध भी बॉईल कर रहे होते हैं, वो भी इसी तरह से गिर जाता है। तो मैंने अभी चूल्हा साफ़ किया था पहले, तो चाय बनाई है फिर से गंदा कर दिया है। चूल्हा हमने फ़िलहाल नीचे रखा हुआ है ना, क्योंकि अभी किचन में काम होना है, तो वो बार बार नीचे बैठ के बनाना मुझे इतना मुश्किल लगता है। खड़े होके ना काम करना ज़्यादा आसान होता है, खाना वगैरह बनाना। लेकिन अभी फ़िलहाल तो वो चूल्हा नीचे ही पड़ा हुआ है, तो जब तक उधर है तो खाना उधर ही बनेगा। तो चाय भी बन गई थी और अभी यहाँ पे मैं कप में डाल रही हूँ। मैंने सबके लिए बनाई थी लेकिन बच्चे चले गए थे, तो फिर मैंने कहा मैं अपने लिए और अम्मी के लिए भी निकाल लेती हूँ, बच्चों के लिए रख देती हूँ, वो जब बाद में आएंगे तो पी लेंगे। और बस आज का मेरा व्लॉग इतना ही। हम फिर मिलेंगे अच्छे से नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।